हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो अपने पादप हैं, वो खनिज लवणों को, अपने वो जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं, उनको किस प्रकार से अवशोषित कर रहे हैं। इस चैप्टर में, चैप्टर 12 में हमने पढ़ा कि पादपों को खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से खनिज लवणों की ज़रूरत होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ज़्यादा किसकी ज़रूरत है और कम किसकी ज़रूरत है। उसके बाद पढ़ा था कि वो जो मिनरल्स जिनकी ज़रूरत थी वो प्लांट बॉडी में जाके क्या करते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ये जो तत्व हैं, मिनरल्स हैं, इसे प्लांट्स लेते तो हैं बट कैसे ले रहे हैं, कैसे। आपकी एनसीईआरटी में बस 2 लाइन लग दी, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, उल्लेख नहीं किया, कुछ आगे डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ये चीज़, क्योंकि बिना इसको समझे तो ये एक लाइन में आप समझ ही नहीं सकते। एपोप्लास्ट पाथवे क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है, ये समझ ही नहीं सकते आप वन वर्ड में। तो मैं आपको समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। क्या आपको पता है कि प्लांट्स खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं? क्योंकि चैप्टर ही यही है, और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उनको देखना पड़ेगा। चलो अगर ना भी देखे तो यहाँ से भी कनेक्शन बन जाएगा कि जी प्लांट है, प्लांट में लीव्स होती है, स्टेम होती है, फ्लावर होंगे इनके और जड़ होगी। अभी मुझे ये बताओ या अपने मन को ये तसल्ली दो कि जो जड़ें हैं क्या वही जल का और मिनरल का, जो अपने खनिज तत्व पड़े हैं, उनका अवशोषण करती है? बिल्कुल यही करती है, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कभी देखा है क्या खनिज तत्व ग्रहण करते हुए पत्तियों को, फूलों को, तने को? नहीं, जड़ें ही करेगी। क्यों? जड़ें कहाँ है? सॉइल में है, और सारे जो खनिज तत्व है ना वो सॉइल से ही मिलेंगे। तो ये अवशोषण करेगी, ये तत्वों का अवशोषण करेगी। कौन? जड़ें। जितने भी खनिज तत्व है उनको अवशोषित कर लेगी ये जड़ें। देख लो, वाटर भी है तो वो भी जाएगा अंदर। चलो नेक्स्ट। अब मुझे ये समझाना है आपको कि ये जो जड़ें हैं ये किस प्रकार से अवशोषण कर रही है। अब ध्यान से 10 मिनट सुनो। मैं एक तरह से जड़ का जो अनुप्रस्थ काट है वो एक डायसेक्ट लेके दिखा रही हूँ कि अगर जड़ को काटें, जब बीएससी में आओगे ना लैब वेब में, तब सिखाएंगे आपको ये सब चीज़ें। तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगी? जड़ों पर बाहर की ओर निकली हुई मूल की रोम, इस प्रकार से। मूल रोम कहाँ लगी होती है? जैसे इस तरह से जड़ जा रही है, यहाँ पे देखो, ये ऐसे मूल रोम निकली हुई रहेगी। ये मूल रोम क्या करती है? अवशोषण की एरिया को बढ़ा देती है। एक तो ऐसे स्ट्रेट रूट है और एक इस तरह की है, तो ज़्यादा अवशोषण कौन करेगी? ये वाली। ज़्यादा अवशोषण यही वाली करेगी, ज़्यादा अवशोषण। इस वजह से मूल के पास होते हैं मूल रोम। तो सबसे पहले अवशोषण कौन करेगा? मूल रोम। पहला स्टेप ये करेंगे। मूल रोम क्या करेंगे? पहले सबसे पहले अवशोषण करेंगे, चाहे जल हो चाहे खनिज हो। किया? हाँ जी किया, कर लिया जी, कर लिया। फिर कौन आएगा? फिर किसका टर्न आएगा? फिर टर्न आएगा कि अगर कोई त्वचा है इसकी, जैसे कोई मान लो बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। सेकंड कौन है? बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। फिर कोई अगर वलकुट है तो वो थर्ड नंबर पे कौन है? वलकुट। अब आ जाओ और अंदर आते जाओ। मतलब यहाँ पे तो ये बाह्य त्वचा पढ़ ली थी, एपिडर्मिस पढ़ ली थी, तो क्या लगता है एंडोडर्मिस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अंतः त्वचा, ये क्या है? फोर्थ।
अंतः त्वचा जिसे एंडोडर्मिस कहते हैं, और उसके बाद अपना जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, वो मैं बनाती जा रही हूँ। उसके बाद अपना जाइलम है, फिफ्थ जाइलम, फिर लास्ट सिक्स्थ है अपना फ्लोएम। क्या ये मैंने क्लियर कर दिया? क्या ये मैंने क्लियर कर दिया बच्चों कि सबसे पहले स्टेप मूल रोम में अवशोषण होगा। देखो इस तरफ लिखो, देखो इस तरफ देखो। मूल रोम के बाद जो अपन ने अवशोषण किया है वो कहाँ जाएगा? बाह्य त्वचा के पास। मूल की चल रही है। बाह्य त्वचा के बाद जो अपन ने, जो जड़ों ने अवशोषण किया है पदार्थ, वो किसको ट्रांसफ़र कर देगा? ये वलकुट भाग को। वलकुट के पास जैसे ही, देखो मैं अवशोषण की क्रिया बता रही हूँ कि कैसे, देखो कैसे पास हो रहा है, जड़ें कैसे अवशोषण कर रही है H2O का और मिनरल का। फिर वलकुट के बाद किसके पास जाएगा? वलकुट के बाद मैंने बनाई थी अंतः त्वचा जिसे एंडोडर्मिस बोल रहे हैं, ठीक है। इसे एपिडर्मिस बोलते हैं। वलकुट को कॉर्टेक्स बोलते हैं। मूल रोम को इंग्लिश में बोलते हैं रूट हेयर। इसके बाद जाएगा अब जाइलम में, फिर फ्लोएम में। जाइलम का काम मैंने बताया था, जाइलम का काम है जड़ों द्वारा अवशोषित पदार्थ को, अवशोषित पदार्थ, देखो इसमें है, देखो इसमें है, देखो मैं पूरा का पूरा बता रही हूँ आपको। अवशोषित पदार्थ, उसमें क्या क्या आ गया? H2O प्लस मिनरल, जल तथा खनिज तत्व, उसका ट्रांसपोर्ट पादप के विभिन्न भाग में करना। विभिन्न भागों तक पहुंचा देना। क्या ये क्रियाविधि समझ में आ गई है? ये विलय का स्थानांतरण, ये सब एक में पढ़ा रही हूँ मैं। क्या इतना समझ में आ गया है कि जल का अवशोषण, पहली स्टेप जल कहाँ जाएगा? रिवाइज करो, ध्यान लगो, कहाँ जाएगा? अंदर कहाँ जाएगा? अंदर आने को बोलेंगे इनफ्लक्स, अंतर्वाह, और बाहर निकलने को बोलेंगे इफ्लक्स। फटाफट बताओ, इनफ्लक्स कहाँ होगा? जड़ों का, जड़ों से वाटर और मिनरल का सबसे पहले होएगा। कौन अब्जॉर्व करेगा, कौन अवशोषित करेगा? मूल रोम। उसके बाद मूल रोम जो अवशोषित किया है वो किसको भेजेगा? बाह्य त्वचा को। बाह्य त्वचा के बाद वो किसको भेजेगा? वलकुट को। वलकुट के बाद अंतत्वचा को। अंतत्वचा के बाद जाइलम को। और जाइलम का काम क्या है? जल का तथा खनिज लवणों का ट्रांसफ़र पौधे के विभिन्न भागों में करना। इज इट क्लियर गाइज? फ्लोएम को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फ्लोएम के पास क्या है? ये फूड का काम करेगा। फूड जहाँ से बनेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में करेगा। इसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि अवशोषण की विधि पढ़ रहे हैं। अवशोषित किया हुआ पदार्थ अपन को सब जगह फैलाना है, उसके लिए जाइलम का काम आएगा। इज इट क्लियर गाइस? इतनी एक्सप्लेनेशन में एनसीईआरटी में नहीं है। और अगर ये जो एक्सप्लेनेशन है, अगर ये एग्ज़ाम में लिख के आते हो आप, ये बहुत एडवांस है और ये इसमें भी नहीं लिखा हुआ। ऑलराइट गाइस, 2 लाइन लगते ही तीसरी लाइन अलग ही लिख रहे हैं। नेक्स्ट, अब मुझे क्लियर करना है कि एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। ये देखो, ये पाथवे क्या है कि आपने स्थानांतरण किया, मतलब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये से, तो क्या इतना इजी है क्या? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चल गया ना। 2 तरह के पाथवे को फॉलो करते हैं, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, ठीक है। अब मैं देखो कोशिकाएं बना रही हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं रूट हेयर बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या बनाई थी? मैंने बनाई थी एक्टोडर्मिस, एपिडर्मिस, उसके बाद मैंने क्या बनाई थी? देखो बेटा, फ्लो बिठाना ही पड़ेगा आपको मेरे साथ, आपको मेरे साथ फ्लो बिठाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने बनाई थी एपिडर्मिस, के बाद बनाई थी मैंने कॉर्टेक्स, उसके बाद बेटा मैंने क्या बनाई थी? उसके बाद मैंने बनाई थी एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद में मैंने क्या बनाया था? एंडोडर्मिस के बाद मैंने बनाया था जाइलम। फ्लोएम भी हो सकता है इस जगह पे, ऐसे कोई ठप्पा नहीं है कि एंडोडर्मिस के जस्ट बाद में है ना जाइलम भी मिलेगा। अरे फ्लोएम भी मिल सकता है, लेकिन ये सीक्वेंस सेम रहेगा।
मूल रोम, ये वाला सीक्वेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या मिला, इसके बाद हमें मिला था जाइलम। ओके गाइज, चलो सबसे पहले मैं पढ़ा रही हूँ आपको एपोप्लास्ट पाथवे कि वो कैसे हो रहा है, एपोप्लास्ट पाथवे कैसे हो रहा है। मूल रोम के द्वारा क्या अवशोषित किया गया, मूल रोम के द्वारा अवशोषित किया गया आपका जल व मिनरल। मैं एरो कर रही हूँ अंदर की साइड, अवशोषित हुआ, ये देखो अवशोषित हुआ अंदर की ओर। यहाँ तक क्लियर स्टेप, यहाँ तक आ गई मिनरल। अगर ये एपोप्लास्टिक के थ्रू जा रहे हैं, अगर ये एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू जा रहे हैं तो ये सिर्फ यहाँ पे फैलेंगे, कोशिका के अंदर एंटर नहीं करेंगे ये द्रव। मतलब एपोप्लास्टिक में क्या होगा, देखो अब देखो डायग्राम देखो, आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल ये समझा रखा है, आई रिपीट नहीं समझा रखा है, मैं समझा रही हूँ, सुनो। मूल रोम से जो अवशोषण हुआ है वो कहाँ भेजा गया है, बाह्य त्वचा, मूल रोम मतलब रूट हेयर, बाह्य त्वचा मतलब एपिडर्मिस, कहाँ गया है बाह्य त्वचा में, बाह्य त्वचा से कहाँ भेज दिया गया है, कहाँ भेज दिया गया है कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स मतलब वलकुट हिंदी में, क्या भेजा गया है जो अवशोषित किया गया पदार्थ वो, मतलब ये बाहर बाहर ही घूम रहा है अभी तो, कोशिका के अंदर एंट्री नहीं है, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर नहीं जाता ये। इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट है जल का और अपने खनिज लवणों का वो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है। ये एक टर्म मैंने क्लियर कर दी है। इसमें बाह्य स्थान लिख रखा है, कोशिकाओं के बाह्य स्थान में मुक्त। अब आपको यही नहीं पता कौन सी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया बेटा एपोप्लास्ट। अब मैं क्लियर करूँगी आपको सिम्प्लास्ट। अब आप बोलोगे कि भाई एपोप्लास्ट जब हमने पढ़ा तो भैया आगे क्यों नहीं गया, मतलब रुक क्यों गया, ऐसे ऐसे करते करते चढ़ जाता ऊपर तक। बेटा बीच में ये बैरियर बनाए दिख रहे हैं क्या, ये स्ट्रिप से बना दी, लॉक कर दिया, क्योंकि देखो अब सेल के अंदर तो एंटर नहीं कर सकती है, सेल के अंदर तो एंटर कर नहीं सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे रास्ता बंद हो गया है, अब क्या करें, अब तो इनको दूसरा पाथवे लेना पड़ेगा, दूसरा पाथवे लेना पड़ेगा भाई साहब, दूसरा पाथवे। तो उसके लिए सिम्प्लास्ट पाथवे अपनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखो मैं इसको अलग पेन से बनाती हूँ। इसमें अब्जॉर्प्शन हुआ मूल रोम से, रूट हेयर से, तो अब ये क्या करेगा, ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, ये लो सांप, फिर यहाँ से निकलेगा और इसमें प्रवेश कर जाएगा, आगे बात, इसमें गया और इसमें प्रवेश कर जाएगा और बाहर निकल जाएगा, ये लो सांप। अब ये एपोप्लास्ट ले लेगा चाहे से, और चाहे से सिम्प्लास्ट भी कर लेगा। अगर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाए क्या, जल तथा खनिज तत्व, अगर कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हो फिर बाहर निकल रहे, फिर अंदर प्रवेश कर रहे हैं बाहर निकल रहे, अंदर प्रवेश बाहर, ये देखो, तो ये वाला जो पाथवे है ना वो कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। मतलब मूल रोम से कहाँ गया, बाह्य त्वचा में, बाह्य त्वचा से कहाँ गया, वलकुट में, वलकुट से कहाँ गया, अंतर त्वचा में, अंतर त्वचा से कहाँ गया, मतलब पहुँच गया ये जाइलम तक। अब जाइलम से कहाँ जाएगा, विभिन्न पार्ट में, विभिन्न जगह। क्लियर, वेरी क्लियर, ठीक है। अब पूछोगे कि ये स्ट्रिप का नाम तो बता दो जाते जाते, लेक्चर पूरा ख़त्म कर दिया कि भाई एपोप्लास्ट यहाँ आके रुक जाता है, ये स्ट्रिप है कौन, ये स्ट्रिप है, यहाँ पे लिख देती हूँ, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये जो स्ट्रिप है ये बैरियर है, बैरियर है, रुकावट है, किसके लिए, एपोप्लास्ट पाथवे के लिए, क्योंकि बेचारा वो तो जितना भी खाली स्थान है वहाँ पर फ्लो होता है, कोशिका के अंदर तो एंटर ही नहीं कर सकता, कोशिका के अंदर तो एंटर ही नहीं कर सकता।
तो जी ये हो गया आपके अवशोषण की विधि, जो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दी है। एटलीस्ट एनसीईआरटी से तो मच बेटर समझा दी है। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये जो नाइट्रोजन चक्र है, देखो बेटा ये भी शॉर्ट फॉर्म में ही है, बहुत ही शॉर्ट है, शायद समझ में नहीं आएगा, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शंस दे दी है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं समझाया है, रिएक्शंस है। चलो लेग्यूम वाला भी है, ये भी समझा देंगे आपको, बिल्कुल ये समझाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, सारा चैप्टर ख़त्म, नाइट्रो चक्र में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए थैंक यू।